हेडिंग डालो सब लोग, फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर की बात करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर वाला पार्ट पूरा हो गया था हमारा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग को स्टार्ट करना है फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक, तो फीडबैक एम्पलीफायर देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पूरा आइडिया है। ये क्या है हम लोग के लिए, ये हम लोग के लिए एम्पलीफायर है। ठीक है, नॉर्मल एम्पलीफायर है। इसके इनपुट में एक सिग्नल दिया मैं, आउटपुट में मुझको एम्पलीफाइड सिग्नल मिला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पलीफायर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर क्या होगा हम लोग के लिए, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिस्टर हमारे लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जानना है कि फीडबैक एम्पलीफायर और इस एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है। डेफिनेटली जो हम लोग पढ़े हैं हम लोग के लिए फीडबैक एम्पलीफायर नहीं है। ठीक है, हम लोग के लिए क्या है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है यहाँ पे। अब फीडबैक का मतलब क्या होता है ना, फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर आप आउटपुट के कुछ पोर्शन को इनपुट में वापस देते हो, अगर आप इस आउटपुट के कुछ पोर्शन को इनपुट में वापस देते हो तो उसको आप बोलते हो अपना फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, अब अगर आप अपने आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में दे रहे हो तो आपको एक मीडियम चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब क्या होने वाला है, आपके लिए फिजिकल कनेक्शन एग्जिस्ट करने वाला है इनपुट और आउटपुट के बीच में, है ना। बीच में हम लोग एक आध जगह फीडबैक एम्पलीफायर का थोड़ा सा पार्ट देखें जहां पे हम लोग मिलर थ्योरम को अप्लाई किए थे। मिलर थ्योरम में आप देखे होंगे कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग मिलर थ्योरम की हेल्प से दो पार्ट में ब्रेक करते थे। ठीक है, तो वो आपके लिए फीडबैक एलिमेंट वाला पार्ट था। फीडबैक एलिमेंट मतलब क्या, जो आउटपुट और इनपुट के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन रखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, अगर आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम लोग फीडबैक नहीं बोल पाएंगे। हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो आउटपुट के कुछ पार्ट को ले और इनपुट में दे और इनपुट में उसका कंपैरिजन हो, आउटपुट और इनपुट के बीच में एक कंपैरिजन हो। ठीक है, तो एक फीडबैक एम्पलीफायर का फिगर ड्रॉ करता हूं मैं बेसिक आपके लिए। इन दोनों फिगर को देखो, जो एम्पलीफायर मैं फर्स्ट केस में यूज कर रहा था, है ना, उस सेम एम्पलीफायर को मैं सेकंड केस में भी यूज कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो मेरा एम्पलीफायर था इसका गेन मैं बोल रहा हूँ कि ए है। इस एम्पलीफायर का गेन कितना है, ए है। एम्पलीफायर को मैं एक ही कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करता हूँ, क्या होता है आपका गेन होता है। गेन ही हमारे लिए मैटर करता है एम्पलीफायर में। ठीक है, उसके अलावा क्या मैटर करता है, इनपुट आउटपुट इंपीडेंस मैटर करता है। तो जो एम्पलीफायर मेरा फर्स्ट केस में यूज हो रहा था, इसी एम्पलीफायर को एज इट इज मैं सेकंड केस में लिया। उसके बाद क्या किया, मैं इस एम्पलीफायर को इनपुट दिया, इस एम्पलीफायर का आउटपुट लिया। ये क्या है, मेरे लिए एम्पलीफायर का आउटपुट है। ये मेरे लिए एम्पलीफायर का आउटपुट है। इस एम्पलीफायर के आउटपुट को मैं कहां दिया, एज अ इनपुट दिया मैं फीडबैक नेटवर्क में। इस एम्पलीफायर का आउटपुट क्या बना, फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट बना। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क से एक आउटपुट आया, फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट गया वापस कहां पे, इनपुट के पास। ये हो गया मेरा इनपुट वाला पार्ट, ये हो गया मेरा फीडबैक वाला पार्ट। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों क्या मिलेंगे आपको, समर के इनपुट में मिलेंगे। समर क्या होता है, दोनों को सम करता है या फिर ऐड करता है या फिर सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए, एक बेसिक समर है। ठीक है, ये क्या आपके लिए एक बेसिक समर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिंपल एम्पलीफायर लिए, उसको हम लोग फीडबैक नेटवर्क की हेल्प से इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट किए और उसके बाद जो हमको आउटपुट मिला इसको हम लोग बोल रहे हैं फीडबैक नेटवर्क। आप ध्यान से देखो तो जो आपका फर्स्ट वाला फिगर है इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं दिख रहा है। बट जो आपका सेकंड वाला है इसमें आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन दिख रहा है फीडबैक नेटवर्क बीटा की हेल्प से। ठीक है, जो ए है वो एम्पलीफायर का गेन है और जो बीटा है वो आपके फीडबैक नेटवर्क का गेन है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग अभी तक क्या आपके पढ़ते थे, सिर्फ बिना फीडबैक वाला एम्पलीफायर, मतलब यहाँ पे कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी फीडबैक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए फीडबैक प्रेजेंट है। इसका अगर मैं आपको गेन लिखने बोलूं फर्स्ट वाले एम्पलीफायर का, फर्स्ट वाले एम्पलीफायर का गेन आप जैसा लिखने वाले हो, B0 बाय BS इक्वल टू A। यही हो जाएगा आपके लिए गेन। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, वोल्टेज गेन। ये हो जाएगा आपके लिए वोल्टेज गेन। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले एम्पलीफायर का गेन लिखना चाहूंगा तो अगेन क्या होगा मेरे लिए, यहाँ पे भी गेन की वैल्यू होगी मेरे लिए V0 बाय BS, जिसकी वैल्यू होगी AVF के बराबर, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए फीडबैक एलिमेंट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे लिए फीडबैक एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के गेन में डिफरेंस है। जितना गेन इसका है उतना गेन इसका होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, जितना गेन इसका एग्जिस्ट कर रहा है उतना गेन इसका होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये VS क्या है मेरे लिए, VS है मेरे लिए इनपुट सिग्नल, VS है मेरे लिए इनपुट सिग्नल। ठीक, ये है V0 मेरे लिए आउटपुट सिग्नल, V0 हो गया मेरे लिए आउटपुट सिग्नल। ठीक है, अब आप देखो जो आपका आउटपुट सिग्नल V0 है एज इट इज वो इनपुट बन रहा है आपके फीडबैक नेटवर्क के लिए। जो आपका V0 सिग्नल है यहाँ पे आपको कौन सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, V0 सिग्नल एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये V0 क्या जा रहा है, ये V0 एज इट इज आपके लिए बन रहा है इनपुट फॉर फीडबैक नेटवर्क।
V0 क्या बन रहा है आपके लिए, इनपुट फॉर फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, V0 को इनपुट लिया, अगर V0 को इनपुट लिया तो इसका गेन कितना है, बीटा है, इसका गेन बीटा है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझको, बीटा टाइम्स V0, इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझको, बीटा टाइम्स V0, ठीक है। इस बीटा टाइम्स V0 को मैं बोलूंगा आपके लिए VF, इस बीटा टाइम्स V0 को मैं बोलूंगा आपके लिए VF, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक सिग्नल। ये बीटा टाइम्स जो VF वैल्यू आई है, ये क्या है हम लोग का, फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है। फीडबैक नेटवर्क के आउटपुट को हम लोग बोलते हैं आपके लिए फीडबैक सिग्नल। ये हो जाएगा मेरे लिए आपका फीडबैक सिग्नल, इसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक सिग्नल। जो फीडबैक सिग्नल है वो जा रहा है यहाँ पे इनपुट में समर के, ये क्या है आपके लिए, एक बेसिक समर, ठीक, ये क्या है आपके लिए, एक बेसिक समर। समर मतलब क्या, देखो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट क्या दिया हूं मैं आपके लिए, VS इनपुट दिया हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस VS, और एक यहाँ पे प्लस माइनस टर्मिनल लिखा हूं, मैं चाहूं तो प्लस भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो माइनस ले सकता हूं, मेरा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए, VF आ रहा है, तो इस समर का आउटपुट क्या होगा, VS प्लस माइनस VF, ये होगा इस समर का आउटपुट, ठीक है। तो आप सीक्वेंस देखना बहुत प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इस वाले केस में, जहाँ पे आपका ओपन लूप एम्पलीफायर है, मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इनपुट VS दिया, उसके बाद तुरंत मुझको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं इनपुट दिया, जब मैं इनपुट दिया, सपोज करो मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे इनपुट दिया, मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे इनपुट दिया, टाइम t इक्वल टू 0 से मेरा इनपुट स्टार्ट हो रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 के पहले कोई इनपुट था क्या इस सर्किट में, कोई इनपुट नहीं था। अगर टाइम t इक्वल टू 0 के पहले इस सर्किट में कोई इनपुट नहीं था, मतलब कोई आउटपुट भी नहीं रहा होगा, बिना इनपुट के आउटपुट कैसे आ जाएगा, बिना इनपुट के तो आउटपुट आ नहीं सकता, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 के पहले इसका आउटपुट वोल्टेज कितना रहा होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। अगर आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट रहा होगा तो फीडबैक नेटवर्क का इनपुट कितना रहा होगा, 0। अगर फीडबैक नेटवर्क का इनपुट 0 रहा होगा तो फीडबैक सिग्नल की वैल्यू कितनी रही होगी, 0, ठीक है। तो जब तक मैं इनपुट नहीं दिया हूं तब तक कोई भी फीडबैक सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक मैं इनपुट नहीं दिया हूं तब तक कोई भी फीडबैक सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ही मैं इनपुट अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, VS मतलब इनपुट सिग्नल की एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, VS की फाइनाइट वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, अभी तो अपने पास क्या है, पहले तो इनपुट मिलेगा, इनपुट से आउटपुट आएगा, आउटपुट से फीडबैक आएगा, ये सीक्वेंस क्लियर रहे आपको, है ना। पहले क्या मिलेगा, इनपुट सिग्नल, इनपुट से आएगा आउटपुट, आउटपुट से आएगा फीडबैक, क्योंकि फीडबैक आपका डिपेंडेंट है आउटपुट पे। जरूरी क्या है फीडबैक के आने के लिए कि पहले आउटपुट है, जरूरी क्या है कि पहले आउटपुट है। मतलब जैसे ही मैं VS अप्लाई किया, यहाँ पे कितना सिग्नल एक्ट करेगा, VS एक्ट करेगा, यहाँ पे कितना एक्ट कर रहा होगा, 0, यहाँ पे 0 एक्ट करेगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट इनपुट सिग्नल को स्टार्ट किया हूं, आउटपुट मेरा आ ही नहीं पाया है, आउटपुट तो मेरा अभी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, यहाँ पे आएगा VS, यहाँ पे आएगा 0, तो इधर कितना सिग्नल आ जाएगा, VS प्लस 0, VS प्लस माइनस 0 मतलब VS, ठीक है। अब VS आया तो एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके आउटपुट देगा, जब आउटपुट मिला उसके बाद फीडबैक आएगा, जब आउटपुट मिला उसके बाद फीडबैक आता है। कुछ सीक्वेंस क्लियर रहे, पहले इनपुट सिग्नल आता है, फिर आउटपुट सिग्नल आता है, फिर फीडबैक सिग्नल आता है, उसके बाद पूरा साइक्लिक प्रोसेस इस लूप के अंदर चलता जाता है, ठीक है। इनपुट मिला, आउटपुट, फीडबैक, इनपुट, आउटपुट, फीडबैक। तो आपको सीक्वेंस क्लियर रहे कि एक फीडबैक एम्पलीफायर में पहले इनपुट सिग्नल आता है, फिर आउटपुट सिग्नल आता है, फिर फीडबैक सिग्नल आता है, पहले से कोई भी फीडबैक सिग्नल आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इसका गेन है, इसका जो मैं गेन का वैल्यू लिखा हूँ AB, इसको मैं बोलता हूँ आपके लिए AB, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप गेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आउटपुट और इनपुट के बीच में, यहाँ पे कोई भी लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके आउटपुट और इनपुट के बीच में, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लूप एम्पलीफायर या फिर ओपन लूप गेन। जो वोल्टेज गेन का वैल्यू लिखा हूं यहाँ पे क्या है आपके लिए, ओपन लूप गेन है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हूं ये क्या है मेरे लिए, क्लोज लूप गेन है। ये क्या है मेरे लिए, क्लोज लूप गेन है। ये फीडबैक के साथ गेन है, ये विदाउट फीडबैक गेन है, ठीक है। ये विदाउट फीडबैक गेन है और ये विथ फीडबैक गेन है। अब मुझको कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे वैल्यू बताऊं V0 बाय VS की, कोई मुझसे कह रहा है कि भाई V0 बाय VS की वैल्यू मैं यहाँ पे बताऊं, ठीक है। तो आपको पहला तो सीक्वेंस क्लियर रहे, ये वाला सबसे पहले आएगा आपके लिए इनपुट सिग्नल, फिर आएगा आपके लिए आउटपुट सिग्नल, फिर आएगा आपके लिए फीडबैक सिग्नल, और उसके बाद फिर यही सीक्वेंस दोबारा आपके लिए साइक्लिक प्रोसेस में चलता जाएगा। यही सीक्वेंस आपके लिए साइक्लिक प्रोसेस में चलता जाएगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा हमको, है ना। हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इतना सब कनेक्शन हम लोग यहाँ पे कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर कोई मुझको V0 बाय VS लिखने बोले,
सपोज करो कोई मुझको V नॉट बाई वी एस की वैल्यू लिखने बोले, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, सबसे पहले तो आपके लिए मैं एम्पलीफायर ए की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक, एम्पलीफायर ए, इसके वैल्यू की बात करूँ पर्टिकुलरली, ठीक, ये जो सिग्नल आया है यहाँ पे Vs प्लस Vf है ना, इसको तो मैं इनपुट सिग्नल नाम दे दिया, इसको मैं फीडबैक सिग्नल नाम दे दिया, इसको मैं आउटपुट सिग्नल नाम दे दिया, ठीक है। ये जो सिग्नल आया मेरे लिए पर्टिकुलरली Vs प्लस माइनस Vf, इसको मैं बोलता हूँ Vd, इसको मैं बोलता हूँ आपके लिए Vd, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस सिग्नल, इसको मैं बोल रहा हूँ Vd, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस सिग्नल नाम देते हैं इसको हम लोग, है ना, डिफरेंस सिग्नल, ये है मेरे लिए डिफरेंस सिग्नल, ठीक, ये हो गया मेरे लिए डिफरेंस सिग्नल। अब देखो अगर मैं ए की वैल्यू लिखना चाहूँ, है ना, एम्पलीफायर ए का आउटपुट क्या है, ए क्या है, गेन है आपके लिए, गेन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो बताओ एम्पलीफायर ए का आउटपुट कितना है, वी नॉट, एम्पलीफायर ए का आउटपुट कितना है, वी नॉट, एम्पलीफायर ए का इनपुट कितना है, एम्पलीफायर ए का इनपुट वीडी है, एम्पलीफायर ए का इनपुट कितना है, वीडी है, डायरेक्टली वीएस एक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वीएस एक्ट नहीं कर रहा है, इसका इनपुट कितना है, वीडी, तो एम्पलीफायर ए की वैल्यू लिखूंगा मैं आपके लिए वी नॉट अपॉन वीडी, ठीक। अब मैं बात करता हूं आपसे बीटा की, अपने फीडबैक नेटवर्क बीटा की बात करता हूं, ठीक है। बीटा का इनपुट क्या है, बीटा का इनपुट वी नॉट है, बीटा का आउटपुट क्या है, वीएफ, ठीक, तो बीटा क्या लिखूंगा मैं आपके लिए, बीटा इक्वल टू वीएफ अपॉन वी नॉट, ये लिखूंगा मैं आपके लिए बीटा की वैल्यू, ये क्या हो गई मेरे बीटा की वैल्यू। अगर मैं बात करूं सिर्फ सिग्नल वीडी की, ये क्या है, डिफरेंस सिग्नल वीडी, ये सिग्नल और ये सिग्नल अलग है, आपको बस ये ध्यान रहे कि ये और ये इक्वल कब होंगे, जब आपका फीडबैक सिग्नल 0 होगा, और आपका फीडबैक सिग्नल 0 कब होगा, जब आपका इनपुट अप्लाई नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल इक्वल कब होंगे, जब आपका इनपुट सॉरी फीडबैक सिग्नल क्या हो, 0 हो, मतलब जब आपका आउटपुट जनरेट ना हुआ हो, तभी ये दोनों सिग्नल इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग सिग्नल है ना, एक इनपुट सिग्नल है आपके लिए क्या है, डिफरेंस सिग्नल है, ठीक। तो मैं अगर वीडी की बात करूं तो वीडी क्या हो जाएगा मेरे लिए, वीडी को मैं लिखूंगा ऐसा वीएस प्लस माइनस वीएफ, ऐसा लिखूंगा मैं आपके वीडी को, डिफरेंस सिग्नल को ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। मुझको क्या निकालना है, मेरा टारगेट है कि मैं वी नॉट बाय वीएस की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सॉरी मैं वी नॉट बाय वीएस की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, ये मेरा टारगेट है ना, क्योंकि ताकि मैं आपके लिए एवीएफ की वैल्यू बता पाऊं, मैं आपके लिए एवीएफ की वैल्यू बता पाऊं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां से वी नॉट की वैल्यू, इसको बोलता हूं इक्वेशन 1, इसको बोलता हूं इक्वेशन 2, इसको बोलता हूं इक्वेशन 3, ठीक। मैं वी नॉट की वैल्यू लिखा इक्वेशन 1 की हेल्प से, वी नॉट की वैल्यू आ गई मेरे लिए ए वी, वी नॉट की वैल्यू आ गई मेरे लिए ए टाइम्स वी, ठीक। इसमें मैं क्या करता हूं आपके लिए, वीडी की वैल्यू को पुट करता हूं, वीडी की वैल्यू कितनी है मेरे लिए, ए वीएस प्लस माइनस वीएफ, ठीक। ये क्या किया मैं आपके लिए, वैल्यू पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन से, ठीक है, इसकी वीडी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दिया आपके लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे वी नॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी नॉट और वी नॉट बाय वीएस ही चाहिए मुझको, है ना, ए से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, वीएस भी चाहिए मुझको इक्वेशन में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किससे, वीएफ से प्रॉब्लम है मुझको, है ना, वीएफ का वैल्यू मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए, मुझको तो वी नॉट बाय वीएस चाहिए, मतलब इस इक्वेशन से मुझको क्या करना पड़ेगा, वीएफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से मुझको वीएफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू लिखूं आपके लिए वीएफ की, तो ये हो जाएगा आपके लिए बीटा टाइम्स वी नॉट, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, वी नॉट इक्वल टू ए टाइम्स वीएस प्लस माइनस वीएफ को क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा टाइम्स वी नॉट, तो इसको लिखा मैं आपके लिए बीटा टाइम्स वी नॉट, ये हो गया मेरे लिए बीटा टाइम्स वी नॉट, ठीक। अब क्या करता हूं, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर पूरा, तो ये हो गया वी नॉट इक्वल टू ए वी एस प्लस माइनस ए बीटा वी नॉट, ये हुआ इक्वेशन मेरे लिए, देखो यही बन रहा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, वी नॉट वाले टर्म को एक तरफ ले जाता हूँ और वी एस वाले टर्म को एक तरफ रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, वी नॉट, इधर देखो ये क्या है, प्लस माइनस है ना, ये क्या है प्लस माइनस, उसको उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखा मैं आपके लिए, माइनस प्लस ए बीटा वी नॉट इक्वल टू ए टाइम्स वी एस, ऐसा हो जाएगा ये इक्वेशन मेरे लिए। फर्स्ट वाले से मैं आपके लिए वी नॉट को कॉमन निकालता हूँ, फर्स्ट वाले से क्या करता हूँ मैं आपके लिए वी नॉट को कॉमन निकालता हूँ, वी नॉट को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा मेरे लिए 1 माइनस प्लस ए बीटा इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वी एस, ठीक। लिखना क्या है मुझको, वी नॉट बाय वी एस का रेशो लिखना है, ठीक। तो मैं लिखता हूँ आपके लिए वी नॉट बाय वी एस का रेशो
वी नॉट बाई वी एस का रेशो कितना आ रहा है आपके लिए ए अपॉन 1 माइनस प्लस ए बीटा। क्या आ रहा है आपके लिए वी नॉट बाई वी एस इक्वल टू ए 1 माइनस प्लस ए बीटा। वी नॉट बाई वी एस क्या है मेरे लिए ए वी एफ है। इसको ए वी एफ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट है। इसको ए वी एफ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फीडबैक प्रेजेंट है। ए की वैल्यू क्या है मुझको मालूम है, ए की वैल्यू क्या है आपके लिए फर्स्ट वाले केस में जो आपका एम्पलीफायर का गेन है वो है। बीटा क्या है आपके लिए फीडबैक नेटवर्क का गेन है, ठीक है। तो ए वी एफ की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए ए अपॉन 1 माइनस प्लस ए बीटा। ये आ गई आपकी फीडबैक वाली गेन, ठीक। ये आ गया आपका फीडबैक वैल्यू का गेन, ठीक है। ये आपका फीडबैक एम्पलीफायर का गेन आया। अब देखो आपका फर्स्ट एम्पलीफायर का गेन कितना आया था, आपके फर्स्ट एम्पलीफायर का गेन कितना आया था ए भी आपके लिए यहाँ पे ए के बराबर है। सेकंड एम्पलीफायर को देखो आप, सेकंड एम्पलीफायर जो आप फीडबैक लगाया जहाँ पे वहां पे मेरा गेन कितना आ रहा है ए डिवाइडेड बाय सम नंबर, ए डिवाइडेड बाय सम नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का भी एक सिंबल आपके लिए लगा हुआ है, ठीक। सपोज करो जो मेरा समर है यहाँ पे मैं आपके लिए एक सिंबल लगाया था प्लस और माइनस वाला, यहाँ पे एक सिंबल लगा था प्लस और माइनस वाला, ठीक। तो मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए सिर्फ इस समर वाले सिग्नल को, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए समर, ठीक। इनपुट हमेशा हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल में देते हैं। इनपुट को अगर मैं नेगेटिव दूंगा मतलब क्या, इनपुट इन्वर्टेड हो जाएगा। इनपुट क्या हो जाएगा आपके लिए इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल में इनपुट दूंगा तो कभी भी मैं इनपुट को इन्वर्टेड नहीं देता हूँ, ठीक है। इनपुट को इन्वर्टेड में कभी देता ही नहीं हूँ, ठीक। तो इनपुट हमेशा आएगा मेरे लिए पॉजिटिव वाले साइड, इनपुट हमेशा आएगा मेरे लिए पॉजिटिव वाले साइड। तो ये हो गया मेरे लिए इनपुट, ठीक। यहाँ पे डिपेंडेंसी मेरी है कि मैं वीएफ को कौन से टर्मिनल पे देना चाह रहा हूँ। वीएफ को अगर मैं प्लस टर्मिनल पे दे रहा हूँ, वीएफ को अगर मैं प्लस टर्मिनल पे दे रहा हूँ तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट आएगा आपके लिए, ये मेरे लिए क्या वीएस, इसका आउटपुट आएगा मेरे लिए वीएस प्लस वीए, क्योंकि यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन आया, इस कारण क्या कहलाएगा ये आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक। तो ये हो गया आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक का फिगर, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक का फिगर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपके लिए समर को ऐसा ड्रॉ करता हूँ, इनपुट हमेशा मेरा कहाँ जाएगा प्लस वाले साइड में जाएगा। ये हो गया मेरा इनपुट, इनपुट वीएस, ठीक। ये हो गया मेरा वीएफ। तो क्योंकि 2 वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है इस कारण नेगेटिव फीडबैक बोल रहा हूं, 2 वोल्टेज का समेशन आ रहा है इस कारण मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक बोल रहा हूं। तो ये क्या हो गया फिगर मेरे लिए, ये फिगर बना मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक का, नेगेटिव फीडबैक का फिगर बना ये वाला, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो देखो मैं सिंबल कैसे ड्रॉ किया था। यहाँ पे मैं ड्रॉ किया था सिंबल आपके लिए प्लस नीचे माइनस, ठीक। क्या ड्रॉ किया था मैं यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस। मेरा इक्वेशन में क्या आया था ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अगर यहाँ पे मैं प्लस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं प्लस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ मतलब मैं ऊपर वाले साइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस वाले साइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ मतलब क्या पॉजिटिव फीडबैक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक है। तो अगर प्लस वाले साइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ मतलब ऊपर वाले साइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ए वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, क्योंकि अभी क्या किया मैं ऊपर वाले साइन को सेलेक्ट किया। तो ये गेन होता है एक पॉजिटिव फीडबैक का। किसका गेन होता है आपके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक का। तो पॉजिटिव फीडबैक का गेन ऐसा होगा, ये हो गया आपके पॉजिटिव फीडबैक का गेन। सिमिलरली नेगेटिव साइन कहां पे ड्रॉ किया हूं मैं आपके लिए नीचे ड्रॉ किया हूं, नेगेटिव साइन कहां ड्रॉ किया हूं मैं नीचे ड्रॉ किया हूं। तो अगर मैं नेगेटिव साइन को सेलेक्ट किया तो यहां भी नीचे वाले साइन को सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए पॉजिटिव वाला साइन हो जाएगा, ठीक। तो ए वी एफ ये हो जाएगा मेरे लिए ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक का गेन। ये हो जाएगा क्या मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक का गेन, ठीक। तो ये था मेरे लिए एक फीडबैक एम्पलीफायर का बेसिक कंसेप्ट। आपको वो इक्वेशन पूरा डिराइव करने के लिए बोलता है कि फीडबैक नेटवर्क के लिए आप क्या करो, आप एक बार नेगेटिव फीडबैक का वैल्यू निकालो और पॉजिटिव फीडबैक के गेन का वैल्यू कैलकुलेट करो। सबको समझ में आया गेन का वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फीडबैक क्यों दिए थे हम लोग, ठीक। नोट करो पहले इसको, ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे एक समर का मैं साइन बना दिया हूँ। कई जगह क्या होता है कई बुक्स में समर का फिगर आपके लिए ऐसा बना होता है ना। कई बुक में क्या रहेगा समर का फिगर आपके कुछ इस तरीके से बना रहेगा। ये हो जाएगा आपका वीएस इनपुट सिग्नल, ये हो जाएगा आपका वीएफ। अगर वीएस पॉजिटिव वाले में आया तो मैं लिखूंगा प्लस वीएस और वीएफ नेगेटिव वाले में आया तो लिखूंगा मैं आपके लिए माइनस, ठीक है। तो कई बुक में आपके लिए समर का फिगर इस टाइप से बना तो उसका हमको टेंशन नहीं लेना है ना। अब देखो यहाँ पे
मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए एम्पलीफायर। इस फिगर में क्या बना है आपके लिए, दो चीज बना हुआ है, एक दो कंपोनेंट है क्या आपके लिए, एक है आपके लिए एम्पलीफायर, दूसरा क्या है आपके लिए फीडबैक नेटवर्क, ठीक है, दो कंपोनेंट है आपके लिए। अब देखो जो आपका एम्पलीफायर गेन ए का वैल्यू है, जो आपका एम्पलीफायर गेन ए का वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। एम्पलीफायर गेन ए का वैल्यू, तभी तो मैं गेन बोलूंगा, है ना, इस कारण एम्पलीफायर गेन ए का वैल्यू हमेशा आपके लिए 1 से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इस कारण उसको एम्पलीफायर गेन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर वहां पे कुछ ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो क्या कर रहा होगा आपके लिए, जो आपके लिए गेन की वैल्यू को बढ़ा रहा होगा, और ऐसा एलिमेंट क्या हो सकता है आपके लिए, ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, जेफेट हो सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकता है, ठीक है। मतलब एम्पलीफायर क्या करने वाला है आपके लिए, गेन की वैल्यू को बढ़ाने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिमिलरली फीडबैक नेटवर्क बीटा की, फीडबैक नेटवर्क बीटा की बात करता हूं मैं ना, सब कुछ मैं यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे लिए VS था, VF था, यहाँ पे भी V0 था, यहाँ पे भी मेरे लिए VF था, सब कुछ मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपके लिए, वोल्टेज सिग्नल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर वोल्टेज सिग्नल को लेके चल रहा हूँ मैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा फीडबैक नेटवर्क बना हुआ है, जो मेरा फीडबैक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें मेरा कोई भी ट्रांजिस्टर वगैरह प्रेजेंट नहीं रहेगा। मेरे फीडबैक नेटवर्क के अंदर कोई भी ट्रांजिस्टर मतलब कोई भी एम्पलीफिकेशन डिवाइस प्रेजेंट नहीं रहेगा मेरे फीडबैक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। मेरा फीडबैक नेटवर्क जो है सिंपल RLC नेटवर्क से बनेगा। R लगा सकता हूं वहां पे मैं, L भी लगा सकता हूं मैं, C भी लगा सकता हूं, लेकिन वहां पे मैं ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं लगा सकता, ठीक है। एम्पलीफिकेशन करने का काम सिर्फ इस नेटवर्क का है, इस ब्लॉक का है। इस ब्लॉक का काम एम्पलीफिकेशन करना नहीं है, इस ब्लॉक का काम एम्पलीफिकेशन करना नहीं है। आपके फीडबैक नेटवर्क में जो कनेक्टेड है वो क्या हो सकता है, R कनेक्ट कर सकते हो आप, L कनेक्ट कर सकते हो आप, C कनेक्ट कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, जो आपका फीडबैक नेटवर्क है वो हमेशा आपके लिए लीनियर नेटवर्क रहेगा। जो आपका फीडबैक नेटवर्क क्या रहेगा आपके लिए, लीनियर नेटवर्क रहेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ R, L और C कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एम्पलीफिकेशन डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या होने वाला है, जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज है, जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज V0 है और आपको VF मिल रहा है, तो VF की वैल्यू कंफर्म V0 से छोटी होने वाली है। VF की वैल्यू आपके लिए V0 से छोटी होने वाली है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्पलीफिकेशन डिवाइस प्रेजेंट नहीं है। अब एम्पलीफिकेशन डिवाइस प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, वहां पे R, L और C कनेक्टेड है। R, L और C कनेक्टेड है मतलब क्या, उसका मैं एक इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। कोई भी उसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकल जाएगा। अगर इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकल गया है तो फीडबैक नेटवर्क के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। फीडबैक नेटवर्क के अक्रॉस क्या हो जाएगा आपके लिए, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब अगर फीडबैक नेटवर्क के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे जो वोल्टेज VF मुझको मिल रहा है, ये कंफर्म इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 से छोटी होगी। अगर V0 से छोटी हो गई VF की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा आपके लिए 1 से छोटी हो जाएगी, ठीक। तो बीटा का वैल्यू क्या होता है आपके लिए, हमेशा 1 से छोटा होता है। बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन ठीक है, छोटा होता है, ठीक। अब जो आप फिगर देखे थे मिलर थ्योरम में, है ना, मिलर थ्योरम में हम एक फिगर देखे थे जहां पे मैं एक R लिया था, R को मैं बाद में दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। एक बना था आपके लिए R माइनस 1/AV, दूसरा बना था आपके लिए R अपॉन 1 माइनस 1/AV, ठीक है। तो मैं जो मिलर थ्योरम में आपके लिए R लिया था, वही वहां पे फीडबैक नेटवर्क था। वहां के फीडबैक नेटवर्क पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या कनेक्टेड था, R कनेक्टेड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए R, L, C कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप फीडबैक एलिमेंट में, जरूरी नहीं कि आप फीडबैक एलिमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना। आप चाहो तो वहां पे कुछ कनेक्ट भी नहीं कर सकते तो भी चलेगा आपका काम, ठीक है। तो दो नया फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए, दो फिगर ड्रॉ किया आपके लिए मैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक। ये हो गया मेरा इनपुट सिग्नल VS, ये हो गया मेरा एम्पलीफायर A, ये हो गया मेरे लिए बीटा, ठीक। ये हो गया मेरे लिए V0, सिमिलरली ये VS, ये हो गया मेरे लिए A, ये हो गया मेरे लिए बीटा, ये हो गया मेरे लिए V0, ठीक है। अब देखो ये बना मेरा फर्स्ट फिगर। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मेरे जो V0/VS का वैल्यू है, V0/VS का वैल्यू बताओ कितना होगा। यहाँ पे V0/VS का वैल्यू, कौन सा फीडबैक है ये नेगेटिव फीडबैक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन बना हुआ है ना, तो क्या हो गया आपके लिए, नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, A/1 प्लस A बीटा। ये क्या हो गया आपके लिए, ओवरऑल गेन का वैल्यू, फीडबैक गेन का वैल्यू, ठीक है। किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ले गया है आपके लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ठीक। ये देखो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है क्या, देखो यहाँ पॉजिटिव साइन लगोगे क्या हो गया आपके लिए, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे आपके लिए V0/VS का वैल्यू कितना होगा, A/1 माइनस A बीटा, ठीक। ये हो गया आपके लिए A/1 माइनस A बीटा। अब देखो जो आपका गेन ओपन लूप में होता, इस एम्पलीफायर का गेन जो आपका ओपन लूप में होता, वो एक फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। ये फैक्टर क्या है, 1 प्लस A बीटा।
ठीक है 1 प्लस ए बीटा एक फैक्टर से ये गेन आपके लिए क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ये कंफर्म 1 से बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी कंफर्म 1 से बड़ी है। ए भी पॉजिटिव नंबर, बी भी पॉजिटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब क्या, ए को ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम का गेन ओपन लूप कन्फिग्रेशन में था, नेगेटिव फीडबैक में उस सिस्टम का गेन डिक्रीज हो जाता है बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा, बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। सिमिलरली देखो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू 1 से कम हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है आपके लिए 1 से कम हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो रहा है आपके लिए, देखो 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब क्या, 1 से तो कंफर्म कम होने वाला है। तो अगर ये वैल्यू 1 से कम हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, गेन का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। मतलब नेगेटिव फीडबैक लगाने से आपके सिस्टम की गेन की वैल्यू डिक्रीज करती है, नेगेटिव फीडबैक लगाने से आपके सिस्टम की गेन की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे आपका ओवरऑल गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है नेगेटिव फीडबैक वाले केस में। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक वाले केस में आपकी गेन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक। आपकी गेन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब देखो गेन को और स्टेबिलिटी को रिलेट करता हूँ, गेन को और स्टेबिलिटी को रिलेट करता हूँ, ठीक है। कल मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बात किया था, है ना। स्टेबिलिटी में क्या हुआ था आपका, अगर आपका टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे सिस्टम का वैल्यू कांस्टेंट है या जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेबल सिस्टम बोलूंगा। अगर आपका सिस्टम का वैल्यू अनबाउंडेड है, मतलब टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे उसकी वैल्यू इंफिनिटी, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको अनस्टेबल बोलूंगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ एक आइडियल एम्पलीफायर है, एक आइडियल एम्पलीफायर है जिसके गेन की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, जिसकी गेन की वैल्यू इंफिनिटी। अगर गेन की वैल्यू इंफिनिटी तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा भी इनपुट दूंगा, 0.1 वोल्ट का भी इनपुट दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, वो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझको, इनफाइनाइट मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया, गेन का वैल्यू बहुत ही बड़ा था, इनफाइनाइट था, इसका आउटपुट क्या मिला मुझको, बहुत बड़ा नंबर मिला। जैसे जैसे आपकी गेन की वैल्यू बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपके आउटपुट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अगर आपके आउटपुट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा मतलब क्या, टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, वो बढ़ रहा है, मतलब क्या, टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो गेन की वैल्यू को कम करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। गेन की वैल्यू को कम करने से आपका आउटपुट का जो वैल्यू है वो टुवर्ड्स जीरो मूव करता है। गेन की वैल्यू को इंक्रीज करने से क्या करेगा, वो टुवर्ड्स इंफिनिटी मूव करेगा। मतलब अगर मैं गेन की वैल्यू को कम कर रहा हूं तो अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, सिस्टम की स्टेबिलिटी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। और अगर गेन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पे सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सिस्टम की स्टेबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, कल आपको पोल जीरो का कंसेप्ट बताया था मैं, है ना। मैं क्या बोला था कि अगर दो लेफ्ट हैंड पोल लाई कर रहे हैं तो क्या बोलूंगा मैं, सिस्टम स्टेबल है। अगर सारे के सारे पोल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, आपका सिस्टम स्टेबल है। अगर एक भी पोल राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल है। आपके दो पोल बने हुए हैं, एक -1 पे, एक -2 पे। मैं बोल रहा हूँ कि -1 वाला एक दूसरे सिस्टम का पोल है, एक -2 वाला एक सिस्टम 2 का पोल है, ठीक है। तो दो अलग अलग सिस्टम के दो पोल बने हुए हैं आपके पास, एक -1 पे, एक -2 पे। पूछ रहा हूं मैं, दोनों स्टेबल है क्या, दोनों स्टेबल है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, -1 वाला कि -2 वाला, -2 वाला। -2 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे, जो ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि पोल को और लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, आपके सिस्टम के पोल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता है, मतलब j ω एक्सिस से दूर लेके जाता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, आपके सिस्टम के पोल को राइट हैंड साइड मूव कराता है, मतलब क्या, j ω एक्सिस के पास लेके जाता है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों सिस्टम स्टेबल हो, ये भी स्टेबल हो, ये भी स्टेबल हो, ठीक है, ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक की वैल्यू बढ़ाने से आपका जो स्टेबल पोल है, -2 पोल है, वो -1 पे जा सकता है, -0.1 पे भी जा सकता है, राइट हैंड साइड पे भी जा सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का पोल देख के। स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन के पोल की पोजीशन को देख के हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक हम लोग क्यों लगाते हैं। अगर मुझको सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव फीडबैक लगा दूंगा। अगर मुझको सिस्टम के गेन को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव फीडबैक लगा दूंगा। प्रैक्टिकली दोनों फीडबैक को भी साथ में लगाया जाता है, प्रैक्टिकली दोनों फीडबैक को भी साइमल्टेनियसली एक साथ लगाया जा सकता है, ठीक है। उसको मल्टीपल फीडबैक सिस्टम बोलते हैं या मल्टीपल फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया हम लोग यहाँ पे फीडबैक वगैरह क्यों यूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि फीडबैक को हम लोग सिर्फ स्टेबिलिटी के पर्पज से यूज कर रहे हैं,
फीडबैक को हम लोग सिर्फ स्टेबिलिटी और गेन के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं, अगर मैं फीडबैक लगाया हूं तो आप देखें यहाँ पे वोल्टेज गेन भी अफेक्ट हुआ, आपका वोल्टेज गेन अफेक्ट हुआ ना, 1/a प्लस ए बीटा के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, 1 माइनस ए बीटा के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फीडबैक लगाने से सारे एसी पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं, फीडबैक लगाने से सारे के सारे एम्पलीफायर के एसी पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं, मतलब आपका वोल्टेज गेन भी अफेक्ट होगा, आपका करंट गेन भी अफेक्ट होगा, आपका इनपुट इंपीडेंस भी अफेक्ट होगा, आपका आउटपुट इंपीडेंस भी अफेक्ट होगा। मतलब अपने एक एम्पलीफायर के एसी पैरामीटर्स को टेम्पर करने के लिए भी मैं क्या करता हूं, अपने फीडबैक को यूज करता हूं। ठीक, अब देखो एक स्पेशल केस और बनता है, स्पेशल केस क्या बनेगा मेरे लिए, सब ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा आपको दिख रहा है क्या, बीटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बीटा लगाया ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई फीडबैक नेटवर्क में लगाया ही नहीं, लेकिन क्या आपको यहाँ पे फीडबैक दिख रहा है, हाँ फीडबैक दिख रहा है, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन तो है, फिजिकल कनेक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, भले डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई फीडबैक एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं, मतलब अगर वो रजिस्टर को मैं शॉर्ट कर दूंगा वहां पे मिलर थ्योरम वाले क्वेश्चन में, मैं रजिस्टर को शॉर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए, ये यहाँ से बीटा गायब हो जाएगा, यहाँ से आपका फीडबैक नेटवर्क गायब हो जाएगा। फीडबैक नेटवर्क गायब हो गया तो क्या हो गया, इस केस में मैं आपके बीटा की वैल्यू को 1 कंसीडर करूंगा, इस केस में मैं आपके बीटा के वैल्यू को 1 कंसीडर करूंगा, इस केस में भी मैं आपके बीटा के वैल्यू को 1 कंसीडर करूंगा। बीटा इंडिपेंडेंट है, बीटा आपका नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है उससे इंडिपेंडेंट है, बीटा तो एक नेटवर्क है, बीटा सिंपल आपके लिए आरएलसी नेटवर्क, आरसी नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा का वैल्यू क्या मानूंगा मैं, 1 मानूंगा। अगर बीटा का वैल्यू मैं 1 मान रहा हूँ, इसका मतलब क्या है आपके लिए, V0/Vs है, जो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, A/1 प्लस बीटा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, V0/Vs A/1 प्लस ए, ठीक, ये हो जाएगा A/1 माइनस, ठीक है, ये हो गया मेरा गेन का वैल्यू, ये हो गया मेरा यहाँ पे गेन का वैल्यू। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मतलब फीडबैक फैक्टर बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये बीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है आपके लिए, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। बीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीटा में कभी भी हम लोग, बीटा क्या है, बीटा भी गेन है, जैसे एम्पलीफायर का गेन है वैसे बीटा भी क्या है आपके लिए, गेन है, तो कभी भी बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि बीटा वाले नेटवर्क में, फीडबैक नेटवर्क में कोई भी एम्पलीफायर वाला डिवाइस इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, ये 1 है, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं आपके लिए नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। द प्रोसेस इन विच some part of output is fed back to input, is called as feedback, and the amplifiers which are based on principle of feedback, and the amplifier which are based on principle of feedback is called feedback amplifier, फीडबैक का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इसी स्टेटमेंट में मैं, कि सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज फीडेड बैक। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आउटपुट इज फीडेड बैक टू इनपुट, आउटपुट इज फीडेड बैक टू इनपुट सिर्फ आपके यूनिटी फीडबैक वाले केस में होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज का वैल्यू कितना है, V0 है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, VF होगा, लेकिन VF और V0 तो बराबर है, VF और V0 तो बराबर है। अगर बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप आने वाला एलिमेंट होता, अगर कोई फीडबैक नेटवर्क होता, तब आपका VF और V0 इक्वल होता। अगर आपका VF V0 इक्वल है, मतलब क्या आपका बीटा भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, VS माइनस VF होता है, लेकिन VF तो V0 के बराबर है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, VS माइनस V0। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में डायरेक्टली मैं आउटपुट को इनपुट में फीड कर देता हूँ, यूनिटी फीडबैक सिस्टम में। बाकी जगह क्या लिखता हूँ मैं, सम पार्ट क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा V0 है वो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा की वैल्यू क्या है आपके लिए, 1 से कम है। अगर 1 से कम है मतलब क्या हो जाएगा, सपोज करो बीटा की वैल्यू हाफ है, 1/2 है, तो आउटपुट का आधा पार्ट इनपुट में जाएगा। इस कारण मैं क्या बोल रहा हूँ, सम पार्ट ऑफ फीडबैक इज फीडेड बैक।
समझ में आई सबको बात? तो यहाँ पे सम पार्ट वाले वर्ड को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी बीटा का वैल्यू आपके लिए 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये जानना ही बहुत जरूरी है। कोई भी फीडबैक कोई भी एम्पलीफायर को मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, feedback is classified into two types. Feedback is classified into two types. Number 1 positive feedback, number 2 negative feedback. Feedback is classified into two types. Positive feedback number 1 और number 2 नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक एक हो जाएगा आपका नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जब मैं फीडबैक बोला आपके लिए, तो फीडबैक मतलब पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक, और आपके लिए नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, ठीक। आपको मालूम है, आप फिगर देख के हमेशा पहचान जाओगे कि कौन सा पॉजिटिव फीडबैक है, कौन सा नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपके लिए ऐसा टर्मिनल बना रहता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल सर्किटरी में कभी भी आपके लिए टर्मिनल नहीं बना रहेगा। ये तो मैं आपके लिए ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ ना, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, इस कारण आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है। आसानी से आप जैसे देख के जज कर ले रहे हो कि ये नेगेटिव फीडबैक है कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। कोई आपको बोल दिया कि डिफाइन पॉजिटिव फीडबैक, तो क्या बोलोगे आप लोग? कोई बोला पॉजिटिव फीडबैक डिफाइन करना है, तो क्या बोलोगे? सेम फेस। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक का डेफिनेशन लिखो, व्हेन सोर्स सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल, व्हेन सोर्स सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल, व्हेन सोर्स सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल आर इन सेम फेस, when input signal or source signal and feedback signal are in same phase, then it is called as positive feedback. Negative feedback में लिखना, when source signal and feedback signal, when source signal and feedback signal are out of phase, when source signal and input signal are out of phase with each other, then it is called as negative feedback. Then it is called as negative feedback. Then it is called as negative feedback. समझ में आया डेफिनेशन पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक का? अगर आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेस में है, मतलब उनके बीच में फेस डिफरेंस 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। अगर आपका इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल आउट ऑफ फेस है, आउट ऑफ फेस होना मतलब क्या? 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होना या फिर -180 डिग्री का फेस शिफ्ट होना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपके लिए? नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कि ये मेरा पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक। तो ये बनाया मैं आपके लिए एक VS, ये बना दिया मैं आपके लिए VS, ठीक। ये क्या है? मेरा सोर्स सिग्नल है या फिर मेरे लिए इनपुट सिग्नल है, ठीक है। हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक है? सोर्स सिग्नल से और फीडबैक सिग्नल से। ये मेरा सोर्स सिग्नल है, ठीक, और ये हो गया मेरे लिए फीडबैक सिग्नल, ये हो गया मेरा फीडबैक सिग्नल। ये बना दिया मैं आपके लिए फीडबैक सिग्नल, ठीक। सोर्स सिग्नल बनाया और फीडबैक सिग्नल बनाया। एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक वाले केस में क्या होता है आपके लिए? VS प्लस VF होता है, ठीक है। और आपके ये नेगेटिव फीडबैक है ना, ये नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है आपके लिए? VS माइनस VF, और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? VS प्लस VF, ठीक है। एक्चुअली इस डिवाइस को मैं क्या बोल रहा हूँ? इस डिवाइस को तो मैं समर बोल रहा हूँ, इस डिवाइस को मैं क्या बोल रहा हूँ? समर बोल रहा हूँ। अगर दोनों फेस में है तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड होंगे तो क्या मिलेगी हमको? बड़ी वैल्यू मिलेगी। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक वाला केस। ये बना दिया मैं आपके लिए सोर्स सिग्नल VS, ठीक। ये बनाता हूँ मैं यहाँ पे आपका फीडबैक सिग्नल, ये बना दिया मैं आपके लिए फीडबैक सिग्नल, ठीक है।
ये क्या दिख रहा है, दोनों आपको फेस में दिख रहे हैं, ये दोनों फेस में दिख रहे हैं, ये आपको आउट ऑफ फेस दिख रहे हैं, आउट ऑफ फेस दिख रहे हैं मतलब क्या, आउट ऑफ फेस का मतलब ही क्या होता है आपके लिए 180 डिग्री। तो बाय डिफॉल्ट इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिखा हूँ वी है, ठीक, लेकिन इसको मैं माइनस वी भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो पॉजिटिव वाला साइकिल तो यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव वाला साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या बोलते हैं आउट ऑफ फेस। तो आपको सिग्नल देख के जज करना आना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव फीडबैक है, कौन सा नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल सर्किटरी में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपको दिखाई नहीं देगा। आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का ये वाला बेसिक डेफिनेशन पता हो कि जब आपका इनपुट सिग्नल और सोर्स सिग्नल सेम फेस में है या फिर 60 डिग्री के साथ फेस शिफ्ट में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अगर आउट ऑफ फेस है मतलब 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो डिफाइन फीडबैक एंड इट्स टाइप्स, ये आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है CSP2 के एग्जाम में। 90% चांस है कि आपके पेपर में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन यही वाला आएगा फीडबैक नेटवर्क वाले चैप्टर में। ठीक है, कि फीडबैक को डिफाइन करना है आपको और पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को डिफाइन करना है। ठीक है, तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, तीनों भी साइमल्टेनियसली पूछा हुआ है।